हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो 2600 प्लस क्वेश्चन है वॉल्यूम 3 जो प्लेटफॉर्म का है उसी का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। उसका लगातार हम लोग डेली एक एक सीरीज जो है कर रहे हैं। एक एक सेट में जो सेट वाइज पूछा गया है, जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डेली एक एक वीडियो जो है कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो उसका 18 नंबर सेट है उसी को करेंगे। 18 सेट 17 सेट तक ऑलरेडी डला हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्लेटफॉर्म 2600 प्लस वॉल्यूम 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें टोटल आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक, उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ठीक, चलिए आइए हम लोग इसमें 18 नंबर सेट को हम लोग करेंगे जो 10 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मैथ के एक एक क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट ट्रिक और आपका कंसेप्चुअल ट्रिक से हम लोग करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए आइए आप लोग भी जुड़ जाइए और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग हमसे जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसका अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं और पीछे का जितना भी क्वेश्चन है सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बोला है हमें कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौना क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बताएं खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मूल संख्या हम x मान लेते हैं कि खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, x थी, और इसमें से 20% दोषपूर्ण निकल गए तो बचे कितने, 80%। जब 20% दोषपूर्ण निकल गए तो 80% बचे। अब इस 80% का 25% खिलौना क्षतिग्रस्त हो गया, तो अब बचा कितना, 75%, और बराबर है कितना आपका, तो टोटल बचा हुआ है 4800। बहुत सिंपल हो गया। ठीक, देखिए 0 से इस 0 को कटा दीजिए, 25 थे 75, 25 चौके 100 और 8 तरीके 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 10 से गुणा कर लेंगे 2000, अर्थात टोटल मूल रूप से कितने खिलौने बनाई गई थी, 2000। ऑप्शन 4 दूना 8 हो जाएगा ना जी, 4 दूना 8000 हो जाएगा। तो 8000 ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। टोटल हम x मान लिए तो x से 20% खिलौना दोषपूर्ण था तो बचा 80%, इसका 25% क्षतिग्रस्त हो गया तो बचा 75% और बराबर है कितना, 4800। अब तिरछा गुणा कर लिए कटा करके, x का वैल्यू 8000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि त्रिभुज ABC का आधार BC है। फिगर बनाइए। देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसका आधार क्या है, BC है। उसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु D इस प्रकार विभाजित करता है कि BC को, बिंदु D ये आधार BC पर कह रहा है कि D इस प्रकार विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर है। BD जो है DC के आधे के बराबर है, इसका मतलब ये D पॉइंट यहाँ रहेगा तो इसके ये आधे के बराबर है। इसका मतलब अगर ये 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2:1 का रेशियो है, बोला है आधे के बराबर है। अब पढ़िए आगे क्या कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का एरिया जो होगा, एरिया त्रिभुज ABC, आगे लगा देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के बारे में बोल रहा है कि त्रिभुज ADC, एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से बोला हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का कितना गुना होगा, यही हमें बोला हुआ है। पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखिए आसान है, अगर इन दोनों का शीर्ष एक ही है ना, तो अगर ऊंचाई डालेंगे तो ये त्रिभुज ABC का भी ऊंचाई और त्रिभुज ADC का ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल हो गया। अब एरिया क्या होता है, 1/2 आधार त्रिभुज ABC के लिए BC आधार है, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा और गुणे ऊंचाई h मान लेते हैं और इसका निकालेंगे तो 1/2 आधार इसका कितना हो जाएगा, 2 और ऊंचाई कितना है, h है। तो h दोनों में कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये इसका कितना गुना आ रहा है, देखिए 3/2 गुना आ जा रहा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा।
बहुत आसान है। इसका त्रिभुज एडीसी के एरिया का, ये त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना है, 3/2 गुना है। 3/2 ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वैसे भी ये पूरा मिलाकर 3 हो गया ना, और ये 2 आ रहा है, तो इसका 3/2 गुना होगा। और ऐसे बिल्कुल आसान से हम लोग बेसिक से समझे हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसका एरिया होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई दोनों में कॉमन है, हटा दीजिए, 2 से 2 कट गया, इसका एरिया 1 आ गया, इसका 3/2 आ गया, तो ये कितना गुना है, तो 3/2 गुना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय, देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। ये बात बोला हुआ है कि 200 किलोमीटर है, और इधर से दोनों 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। जैसे यहाँ से एक चलिए, एक यहाँ से चलिए, यहाँ से एक कितने दूरी पर मिल रही है, 110 किलोमीटर की दूरी पर मिल रही है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। तो अब बोला क्या आपसे, कह रहा है हमें तो मिलती है, तो एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ से ये जितना देर में यहाँ आएंगे, वो ये भी इतना देर में यहाँ आएगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय दोनों का क्या है, सेम है। जैसे मान लेते हैं कि इसका टाइम यहाँ पर टी लगा, तो इसका भी टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा, तो समय दोनों का इक्वल है, और समय बराबर दूरी बटा चाल। इसका 110 बटा, मान लीजिए इसका स्पीड s1 मान लेते हैं, और इसका 90 बटा क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, अर्थात s1 अनुपात s2 कितना हो जाएगा आपका, तो s1 अनुपात s2 इधर तिरछा गुणा करेंगे तो 11/9 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? अगर तिरछा इसको गुणा कर लीजिएगा तो 9s1 = 11s2 आ रहा है ना, तो s1 बटा s2 कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है आपका। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, बोला हुआ कि 110 पे मिल रही है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये दोनों को, यहाँ से जितना समय इसको लगेगा, यहाँ से इतना समय इसको लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल दोनों का सेम है, तिरछा गुणा कर लिया, यानी कि s1 अनुपात s2 क्या आ जा रहा है, 11/9। यही हमें पूछा हुआ था कि चालों का अनुपात क्या होगा, तो 11/9 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि ए बी सी साझेदारी करते हैं, कौन कौन है, ए बी सी, और बोला हुआ है हमें कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, बी का निवेश सी के निवेश का कितना है आपका, तो 2/3 गुना है, ये 2/3 गुना। ठीक, अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल 6600 रुपये का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए बहुत आसान है, इसको अगर x मान लेंगे तो इसका हो जाएगा 2/3x हो जाएगा, इसका 3 गुना है, तो 2/3x का जब 3 गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि रेशियो निकाल लीजिए, तो ये 2x आ जा रहा है, और इसका कितना आ जा रहा है, 2/3x आ जा रहा है, और इसका x हो जा रहा है, यानी 3 से गुणा हो जाएगा, तो 6x अनुपात 2x अनुपात 3x आ जाएगा। तो इसी रेशियो में लाभ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि समय क्या है, सेम है, इसमें यही बात बोला हुआ है कि यदि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल इसका, 1 साल इसका, 1 साल इसका, सिंपल हो गया। तब देखिए कितना आ गया, 6 3 9 2 11, 11x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना का लाभ हो रहा है, 6600 का लाभ हो रहा है, तो 11 6 66, x का वैल्यू 100 आ गया, तो किसका पूछा है आप देख लीजिए, b का हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी कि 2x मतलब 1200 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल सा है। इसको x मान लिए तो इसका 2/3x, और इसका 3 गुना किए तो ये कितना हो जा रहा है, 2x। अब इस नीचे 3 था तो इधर गुणा कर लिए, दोनों ओर गुणा कर लिए, तो रेशियो हमारा आ जा रहा है 6x 2x और 3x, 6 2 8 3 11x बराबर 6600, x का वैल्यू 600 होगा, तो b का कितना हो जाएगा, 1200 होगा। जिसका पूछता है उसका हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करिए, कह रहा है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों की एक कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक का माध्य 23 है। देखिए ए में 40 छात्र है और इसका माध्य कितना है, 23 है, तो ये गुणा कर लेंगे तो कुल योग निकल जाएगा 0, 4 3 12 कर 2 हार्सेल 1, 4 2 8 1 9, 920 निकल गया। अब कक्षा बी की बात किया है कि बी में टोटल कितने लोग हैं, तो 45 छात्र है, 45 छात्रों का एवरेज है 22,
तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा कुल योग। तो अब कह रहा है हमें कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांक के माध्य का अनुपात क्या है। तो दोनों कक्षा का माध्य निकालना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 0 हो गया, 9 2 11 कर 1 हासिल 1, 9 9 18 1910 बट्टा संख्या कितनी थी, इसमें 40 है और इसमें 45 है, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 85 हो जाएगा। ये हो गया रेशियो दोनों के प्राप्तांकों का औसत। और उसके बाद कह रहा है कि कक्षा ए का माध्य, तो ए का माध्य तो आपका दिया हुआ था कि कितना है आपका, तो 40 छात्रों द्वारा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना दिया था, 23 दिया हुआ था, यानी हम लोग का यही रेशियो हो जाएगा। यही पूछा हुआ है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात कितना है। तो ए का माध्य 23 दिया हुआ था और दोनों का माध्य, दोनों को जोड़ करके 85 संख्या हो जा रहा है, उससे भाग दे दिए। अब देखिए इसको क्या करना है, 5 से कटा दीजिए, तो ये 17 × 5 = 85 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 382 अनुपात 17 × 51 कर 1 5 हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 39 हो जाएगा। ठीक, यानी 382 अनुपात 391 हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 382 अनुपात 391 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझिए। ए में 40 छात्र 23 माध्य था, तो टोटल योग निकाल लिए। बी में 45 छात्र 22 माध्य था, टोटल योग निकाल लिए। और ए बी का जो है औसत पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ करके संख्या 45 40 था, योग से भाग दे दिए। और रेशियो पूछ रहा था ए के माध्य से, तो ए के माध्य कितना है 23 है, तो रेशियो निकाल दिया, यहाँ से कटा करके कितना आ रहा है 382 अनुपात 391, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। देखिए उसके स्कूल का दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3/2 घंटा में, यानी कि 2 चौके 8 4 3 कितना हो गया 12 किलोमीटर हो गया। उसके स्कूल की दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर। अब कह रहा है कि स्कूल से वापस के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है। मतलब जब भी वो घर से स्कूल से घर आता है तो 1/2 घंटा क्या कर लेता है, आराम कर लेता है। ये आराम कर लिया। उसके बाद बोला है हमें कि और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। अब ये 12 किलोमीटर था ना, तो ये 12 किलोमीटर नहीं, अब कितना जा रहा है 11 किलोमीटर। कोई शॉर्टकट पकड़ लिया है, 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है उसे जाता है। तो उसकी साइकिल की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंचे। यानी कि यहाँ कितना समय लिया था 3/2, यानी कि 1.1/2 घंटा, 1.5 घंटा समय लिया था, जिसमें कि आधा घंटा तो यहाँ आराम कर लिया, तो बचा कितना और 1 घंटा। तो 1 घंटा में पहुंचने के लिए उसका स्पीड क्या चाहिए, स्पीड 11/1 यानी 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाहिए। और आया था किस चाल से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कितना बढ़ाना होगा ये पूछा हुआ है, तो 3 बढ़ाना होगा, किसमें 8 में, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 4 दूना 8, 4 से किए 25, 25 × 75/2 का मतलब 37.5%, 37.5% का वृद्धि करना होगा। और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझिए आप। सबसे पहले तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। अब जब उधर से आ रहा है तो आधा घंटा आराम कर लिया, यानी उसके पास और कितना समय बचा है 1 घंटा, 1 घंटा में और जाना है। तो कह रहा है कि अब शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है 1 किलोमीटर कम वाला, तो 11 किलोमीटर जाएगा और 1 घंटा में जाना है, तो उसका स्पीड कितना होगा 11 किलोमीटर पर आवर। अब पहले 8 किया जा रहा था, तो कितना स्पीड बढ़ाएगा 3। अब वृद्धि करेगा तो नीचे 8% के लिए 100, यानी कितना परसेंट बढ़ाना होगा 37.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है हमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। देखिए सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, ये 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 0.2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये भाग बदलेगा तो गुणा में तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 0.8 जोड़ 0.2 यानी जोड़िएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 हो गया, कुछ है ही नहीं। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, 0.3 भागे 0.2 गुणे 0.2 आ जा रहा है, यानी पॉइंट खत्म हो गया। 3/2 ये करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यानी कितना आ गया आपका
1.5/10 का मतलब 0.15 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये, ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8 है और a+b+c बराबर 14 दिया है। तो बोल रहा है कि c का मान निकाल। देखिए बहुत आसान है, इन तीनों को जोड़िएगा अनुपात को, तो 2a 2b 2c यानी कि 2 × a+b+c इज इक्वल टू 7 6 13। अगर इसमें x मान लेते हैं, रेशियो में है तो 7 6 13 और 8 कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 14, तो इधर 2 × 14 इज इक्वल टू 21x हो जाएगा। 7 3 21 7 दूना 14 यानी x का मान निकल गया कितना, तो 4/3 निकल गया। हमें पूछा है c का मान, तो देखिए c का मान पूछा हुआ है तो ab का मान निकाल लेंगे। ab का मान यानी ab का मान यहाँ से 6x है, तो अब मान रख दीजिए। 6 × x का मान 4/3 है, तो 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8 हो गया। a+b का मान 8 हो गया और a+b+c का मान 14 दिया है, तो इसमें से घटा देंगे यहाँ से, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। a+b+c 14 दिया है और ये निकला है हमारा a+b का मान 8 निकला है, तो 14 में से हट गया 6। अगर ये पूछा रहता कि आप बताइए b का मान कितना होगा, तो c+a का मान निकाल लेते हैं और 14 में से जितना आता उतना घटा लेते, सिंपल। जिसका पूछेगा, जैसे हमें c का पूछा है तो a+b का मान निकाल लिए। अगर a का पूछता तो b+c का मान निकाल लेते हैं और 14 में से घटा लेते हैं। b का पूछता तो c+a का मान निकाल कर 14 में से घटा लेते हैं, बहुत सिंपल। तो ये हमारा c कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है हमें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm त्रिज्या वाले शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की संख्या निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, शंकु की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन में एक शंकु के आयतन से भाग दे दीजिए। तो बेलन का आयतन होगा πr²h, यानी त्रिज्या है 3 3 के 9, 3 त्रिज्या है तो 3 3 के 9 × 5 हो जाएगा, बट्टा शंकु का होता है 1/3 πr²h। r कितना है आपका 1 मिलीमीटर है। देखिए मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1/10 × 1/10 और गुणे ऊंचाई कितना है इसका, तो 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिए, कितना आ गया 1/10 सेंटीमीटर। अब सिंपल हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, यानी 9 × 5 = 45 × 3 × 100 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12 1 13 और 2 को 0 हो जाएगा। 13,500 शंकु बनेगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बेलन के आयतन में एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो यहाँ से शंकु की संख्या निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 13,500। मिलीमीटर को बस सेंटीमीटर में बदलना था, 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि a = 17, b = 15 और c = 128 का 1/4, यानी कि 4 से कटा लीजिए, 4 3 12 और 4 दूना 8, c = -32 आ जा रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि a³ + b³ + c³ - 3ab। देखिए बहुत सिंपल आ गया। एक जब भी हमारा a + b + c = 0 आ जाए, कैसे 0 आ रहा है, तो देखिए 17 + 15 जोड़ेंगे तो 17 15 32, 32 में से 32 गया 0 आ जा रहा है। तो जहाँ a + b + c = 0 आ जाए तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 हो जाता है और 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 0 क्यों होता है समझिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c, यही इसका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यदि हमारा ये a + b + c = 0, ये अगर 0 हो गया तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इधर टोटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही बात पूछा हुआ था यहाँ पे, a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जहाँ a + b + c = 0 आया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पढ़िए क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 1 मान लीजिए जैसे कि संख्या x है, तो इसका 1/5 यानी कि 1/5x हो जाएगा, ठीक, 1/5x, और गुना करना है इसी संख्या के कितना से 2/3x से, और ये क्या मिल जा रहा है आपका 480 प्राप्त हो रहा है। यही बात बोला हुआ है कि किसी संख्या के 1/5 से उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पे 480 प्राप्त हो रहा है। और देखिए 2 से कटाइएगा तो 24 दूना 48, यानी 1 से स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 में इससे गुणा कर लीजिए, 0 15 चौके 60 कर 0 6, 15 दूना 30 6 3600 हो गया। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारी कितनी है 60 है। यही बोला हुआ था अभी कि संख्या कितनी है 60, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 82% छात्र जो है पास हो गए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि और उसमें से 2% छात्र को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रख लिया, यानी कि पासिंग श्रेणी में 2% और पास हो गए। ये टोटल पास कितने हुए, तो 82 2 84% पास हो गए। तो फेल कितने हो जाएंगे, यहाँ से जो फेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 16%। और इस 16% वाली संख्या दिया हुआ है कि 592 जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक। तब पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब 100% का मान निकाल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 592/16 × 100 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा ना, 16 तिया 48 49 16 7 112, यानी कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो जाएगा 3700। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। बोला हुआ था 82% पहले पास हो गए थे, 2% और कुछ श्रेणी में रख लिया गया, यानी कि टोटल कितना हुआ 84% पास हुए, तो फेल 16%, 16% का वैल्यू दिया है, 100 का पूछ रहा है, 3700 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये 75 है, ना 25% कम है। तब पूछा क्या है कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 25 अधिक है, और जब अधिक आता है तो नीचे 75 × 100 हो जाएगा, तो 25 3 75, यानी कितना हो जाएगा 33.33 आ जाएगा, 33.33% है। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में क्या हो जाएगा 33% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे 25% कम है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, और ज़्यादा रहेगा तो नीचे कम वाला मान प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 16 है, चौड़ाई 12 है। जैसे ये आयताकार खेत है, लंबाई 16 है और चौड़ाई कितना है 12 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपसे कि उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर से कटीले तार की बाड़ लगाई जाती है, तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की खर्च क्या आएगी। देखिए 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बोला हुआ है, ठीक। जैसे ये इसका 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, इस चारों ओर से हमें तार लगाना है, सिर्फ एक ये एक जो है ना इधर छोड़ देना है, एक चौड़ाई वाले भाग को छोड़ देना है। तो 16 ये हुआ, 16 ये हुआ, 32 और 32 12 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, यानी कि 44 मीटर हमें तार लगाना है, और 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 44 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का कितना है 25 पैसा है। तो हमें पूछा हुआ है कि कितनी की दर से कितनी खर्च आएगी। अब इसको देखिए, अब इसको क्या कर लेते हैं 100 से भाग देकर हम रुपया में बदल लेते हैं। तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100 हो गया, और फिर 25 चौके 100 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 1100 रुपया आ जाएगा, 1100 रुपया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आयत की लंबाई 16, चौड़ाई 12, ये फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ओर से हमें छोड़ के चौड़ाई के एक छोड़ करके और तब बाड़ लगाना है। तो ये 16 16 32 और 2 12 कितना हो गया 44 मीटर। इसको सेंटीमीटर में इसलिए बदल लिए कि 1 सेंटीमीटर का 25 पैसा है, तो इसको 25 से गुणा कर लिए, और ये पैसा में निकला है तो रुपये में बनाने के लिए 100 से भाग दे दिए, यानी कितना आ गया 1100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम ने 54 kg की दर से 54 रुपये प्रति केजी की दर से 20 kg संतरा खरीदा। तो देखिए इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले।
54 नहीं 45 रुपये है ना, 45 रुपये पर केजी के हिसाब से 20 केजी यानी कितना हो जाएगा आपका 900 रुपये हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया 900 रुपये निकल गया। अब कह रहे हैं कि 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। इस 20 केजी में से 1.5 केजी खराब हो गया और इसे कितना रुपए में बेचा है 10 रुपये पर केजी में बेचा है, ठीक। और जो शेष बच रहा है ना, शेष कितना 18.5 केजी, इसको किस दर से बेच रहा है तो 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक। 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो यदि उसे खराब संतरा को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है तो उसे कुल लाभ या हानि कितना होगा। देखिए इसको तो लाभ होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ 45 में खरीदा है, देखिए विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। 45 में खरीदा है और बेच रहा है कितना 54 रुपये में, यानी कि 9 रुपये का फायदा कमा रहा है। तो 18.5 केजी में 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना लाभ आएगा, इसको डायरेक्ट इधर लाभ निकल जाएगा। कितने का लाभ आएगा तो 9 बचे 45 कर 5 4 बचा और 18 9 162 और 4 कितना हो जाएगा 166 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। लेकिन ये खरीदा था 45 में और यहाँ 10 में बेच रहा है, तो यहाँ कितना 35 रुपये का घाटा कमा रहा है और 1.5 केजी बेचा हुआ है। तो यहाँ हानि कितना हो जाएगा आपका तो 15 बचे 75 कर 5 हर से 7 हो जाएगा, 15 3 45 और 7 52 हो जाएगा, यानी कि 52.5 का यहाँ हानि हो गया। तो इसमें से आप क्या करिए ना कि 52.5 घटा लीजिए, यानी ओवरऑल लाभ निकल जाएगा 0। 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 114 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो ये प्रतिशत लाभ बोला हुआ है। तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू 114 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 900 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 3 9 10 11 3 8 24 हो जाएगा, यानी 38/3 का मतलब भाग दे दीजिए तो 12 3 36 12.2/3% का लाभ हो जाएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, गुणा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 45 रुपये पर केजी की दर से 20 केजी खरीदा, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 900 रुपया हो गया। अब इसमें से 1.5 केजी खराब हो गया तो इसे 10 रुपये बेच रहा है और शेष जो 18.5 केजी है इसे 54 रुपये बेच रहा है। तो ये खरीदा है 45 में, बेच रहा है 54 में, कि 9 रुपये का फायदा कमा रहा है। तो 18 9 क्या कर दिए गुणा कर दिए तो इतना का ये लाभ कमाया है, 162 रुपये 5 पैसे का लाभ कमाया है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये खरीदा है 45 में, इसको 10 में बेच रहा है खराब वाला को, तो यहाँ 35 का घाटा कमा रहा है। तो 1.5 केजी बेचा है, यानी कितना का घाटा कमाया है आपका तो 52.5 रुपये का हानि कमाया। तो 52.5 रुपये इसमें से घटा दिए, यानी कि ओवरऑल 114 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 114 900 का कितना परसेंट है, प्रतिशत लाभ पूछा हुआ था, तो 12.2/3% आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलते हैं और हल न किए प्रश्नों के लिए 0 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1/2 काट लिया जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 900, देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, 120 अंक का उत्तर दिया तो 900 कैसे प्राप्त करेगा, वो 1 अंक का है। यहाँ 900 की जगह ना 90 रहेगा, वो मिस्टेक से मिसप्रिंट हुआ है। 900 की जगह आप 90 बना लीजिएगा, ठीक। तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। देखिए इसको एलिगेशन से बनाएंगे बहुत आसानी से। अगर वह सभी उत्तर को सही करता तो उसे कितना अंक मिल जाता है 120 अंक मिल जाता। अगर सबको गलत कर लेता तो उसे कितना कट जाता है, एक ऊपर आधा नंबर कट रहा है, तो 120 पर कितना हो जाएगा 60 जो है कट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। और इसे मिला कितना है तो 90 मिला है, तो 90 को बीच में रखेंगे, अब एलिगेशन लगा देंगे। तो 90 इधर घटाइए, 120 में से 90 गया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 90 में से -60 घटाना है, जैसे 90 में से -60 घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 150 हो जाएगा। अब रेशियो निकाल लेते कितना आ जा रहा है 5:1 आ जा रहा है। तो 5 1 6 का वैल्यू टोटल 120 प्रश्न है, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। तो हमें सही वाला पूछ रहा है, सही वाला यही है ना। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 प्रश्न का सही जवाब दिया है और 20 प्रश्न का गलत जवाब दिया है। बात क्लियर हुआ, देखिए फिर से समझ लीजिए।
अगर सब क्वेश्चन सही करता तो उसे 120 नंबर मिलता, सब गलत कर देता तो 60 काट लिया जाता, यानी कि -60 मिलता। लेकिन उसे मिला कितना है, ओवरऑल 90 नंबर मिला है। तो अब क्रॉस एलिगेशन लगा लिए, 120 में से 90 गया 30, और 90 में से इसमें से ये घटा रहे हैं तो अगली बार 90 में से इसको घटाएंगे, तो 90 में से -60 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, 150 हो जाएगा। रेशियो 5:1, तो 5 1 6, 6 का वैल्यू 120 है तो 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। हमें 5 का पूछ रहे हैं तो 100 हो जाएगा, अर्थात सही क्वेश्चन हो, सही किया हुआ था, सबसे आसान तरीका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की x/2y बराबर 6/7। अच्छा, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो ये x/y बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12/7 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, x का मान 12 और y का मान 7 यहाँ रख देंगे, तो 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा, ऊपर 5 और बट्टा 12 7 19 हो जाएगा, प्लस 14/19 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 19 का एलसीएम 19 और 14 5 19 हो जाएगा, यानी कि 19/19 यानी एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ये बी वाले ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है 19/19, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, तिरछा गुणा कर लिए तो x/y 12/7, अब यहाँ रख देंगे, 12 में से 7 गया 5 और 12 7 19, बट्टा वर्ग का जोड़ दिए 19/19 अगर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर का है कि 1 + 1/n + 1/2/n + 1 - 3n कहाँ तक जोड़ना है, n तक जोड़ना है। कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है भी, ये हमें इसको अलग कर लेते हैं, 1 1 1 जोड़ना है, 1 + 1 + 1 + डैश कहाँ तक, n तक। 1 वाला को हम लोग कर लिए, 1 1 1 1 कहाँ तक जोड़ना है, n तक। और ये माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये 1/n और ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डैश कहाँ तक है, n तक है, ये भी n तक है। अच्छा एक बात बताइए कि 1 1 1 आप n तक जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, n ही में मिलेगा। जैसे 2 2 2 3 बार जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, n n n एक बार 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो 1 × n यानी n ही मिलेगा। और माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये n सबका एलसीएम n ही आ जा रहा है, तो 1 + 2 + 3 प्लस डैश कहाँ तक, n तक। अभी आप पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या का योग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, n माइनस n × n प्लस n × n + 1/2 हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा, n भी है, ये नीचे n भी था तो n दे दिया। इसका योग कितना हो जाएगा, 1 से लेकर n तक, n × n + 1/2 और n से n कट जाएगा, यानी इसको घटा देंगे तो 2n में से n जाएगा, कितना हो जाएगा, n - 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी था ये, बस अलग अलग कर लेंगे हम लोग। कितना आंसर आया इधर लिख देते हैं, देखिए ये n माइनस ये 2n आया तो 2n में से n जाएगा, n और -1/n हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, किस ऑप्शन में दिया है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n तक है, तो ये n हो जाएगा। ठीक, n माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिए तो 1/n 2/n 3/n, यानी इसको जोड़ें तो n × n + 1/2, n से n कट जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 2n में से n जाएगा n और ये प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, x का मान 2 - 1/√2 दिया, 2 - √3 है ना जी, 2 - √3 दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें कि x - 1/x का मान निकालना है। देखिए बहुत आसान है, अगर इसको 1/x का मान निकाल लें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 हो जाएगा। 2 - √3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 + √3। अब यहाँ रख दीजिए, कुछ भी नहीं है, x का मान कितना है, 2 - √3 है, और माइनस 1/x का मान कितना निकला है, -2 और प्लस माइनस -√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -2√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान है ये, x का वैल्यू 2 - √3, तो 1/x इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। तो x के जगह 2 - √3 माइनस 1/x का मान 2 + √3 था, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, दोनों को माइनस कर देगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और -√3 -2√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि 8:20 पे बजे
पहली बार एक साथ बदलते हैं तो फिर कितनी में, देखिए बहुत सिंपल है। अगर ये 48, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पे बदलता है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उतना देर बाद बदलेगा, वही हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम निकालिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 8 दूना 24, 24 दूना 48, 1 मिनट, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 8 3 के 24 तिया 24 दूना 48, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 आ गया, ठीक। अब 72 का लेना है तो 72 में आपका 12 छक 72 होता है ना, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे 72 करेंगे हम लोग, तो 12 छक 72 यानी 3 दूना 6 और फिर एक 3 ले लेना होगा, 3 3 के 9 8 72 आ गया। और 108 के लिए क्या हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, यानी एक 3 और ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 108 भी आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना निकल जाएगा। तो ये 16 हो गया और 27 से गुणा कर दीजिए, तो 16 7 112 और 16 दूना 32 हो गया, 2 2 1 3 यानी 432 सेकेंड आ जा रहा है, 432 सेकेंड। तब इसको क्या करेंगे हम लोग ना कि मिनट सेकेंड में बदल लेंगे, 60 से भाग देकर 60 से भाग देकर देखिए इसको बदल लीजिए, कितना आ रहा है 432 को 60 से भाग दे देना है, तो 6 7 42 आ जाएगा ना, 6 7 42 और बचा कितना 2 और 1, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ही बदलेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो समय कितना हुआ था 8:20 पर एक साथ बदले हैं, तो फिर अगली बार कब बदलेंगे, तो इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ लीजिए, 7 मिनट 12 सेकेंड तो क्या आ जाएगा 8:27 12 सेकेंड पे बदलेंगे। ऑप्शन से देख लीजिए 8 27 12 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सबसे पहले तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम कितना आ रहा है 432 सेकेंड में आ जा रहा है। इसको मिनट में बदल लिए तो 7 मिनट 12 सेकेंड, ये 7 मिनट 12 सेकेंड है, तो मिनट को मिनट में, सेकेंड को सेकेंड में, ये घंटा को घंटा में जोड़ दिए तो 8:27 12 सेकेंड। इसको कैसे बदले, 60 से भाग दे दिए तो ये मिनट आ गया और ये सेकेंड आ गया, जो शेष बचता है वो क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है। तो 7 12 इसमें जोड़ लिए तो 8 27 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नंबर की एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। देखिए एक ये इमारत है, मान लीजिए कि एक इमारत है, यहाँ पर एक खिड़की है जो कितने मीटर ऊंचाई पे है 10 मीटर ऊंचाई पे है। अब कह रहा है आपसे कि खिड़की के तल से बिंदु P के अवनमन कोण कितने हैं 30 डिग्री। जैसे ये तल पर कोई बिंदु P है तो खिड़की से इसका अवनमन कोण, अवनमन मतलब कि ये जब मिलाएंगे ना यहाँ से तो ये कितने डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है आगे पढ़िए उसके बाद, और P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो ये इमारत का शीर्ष यहाँ है ना, तो इससे P बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, ये कोण दिया है कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तब आपसे पूछा है कि इमारत की ऊंचाई क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, इस छोटे वाले त्रिभुज में आपको एक बताए थे कि जब भी हमें हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 हो जाएगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 हो जाता है। कभी भी 30 के सामने जो रहेगा उसका √3 गुना 60 के सामने हो जाएगा। तो ये छोटे त्रिभुज में जब आएंगे हम लोग तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10 √3 हो जाएगा। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने 10 √3 है तो 60 के सामने इसका √3 गुना होगा, यानी कि 10 √3 का √3 गुना कितना हो जाएगा 30 मीटर, और यही हमारा इसका ऊंचाई हो जाएगा। बहुत सिंपल आ गया, ऑप्शन से मिला लीजिए। 30 मीटर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए आप। कभी भी 30 के सामने वाले का √3 गुना होता है 60 के सामने। जैसे छोटे त्रिभुज में हम लोग आए तो ये 30 था तो 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10 √3, ये 10 √3 हो जाएगा। और जब ये बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने 10 √3 तो इसका √3 गुना 60 के सामने, यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान से, कुछ भी टाइम लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि ए
बी दोनों में से समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार लेते हैं। ए 8% वार्षिक, देखिए ए जो ले रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, और बी जो है 5% अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक सीआई के रेट से ले रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ले रहा है। तो एक वर्ष की समाप्ति के पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है, एक वर्ष में ये साधारण ब्याज ले रहा है, एसआई ले रहा है, तो इसका तो ब्याज हो गया 8% हो गया। 5% के रेट से ये सीआई के दर से ले रहा है, तो एक वर्ष में अर्धवार्षिक है, तो ये अर्धवार्षिक है ना इसका, तो ये कितना है आपका 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली, बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की राशि उधार ली, तो एक वर्ष में इसका कितना हो जाएगा आपका 2 टर्म हो जाएगा ना, अर्धवार्षिक मतलब 2 टर्म यानी कि 2 ईयर हो जाएगा, इसका 2 साल हो जाएगा। तो 5% के रेट से 2 साल का कितना हो जाता है 10.25 हो जाता है। ये डायरेक्ट निकालने के लिए बताया आपको कि ये 5%, ये 5% और 5 × 25 हो जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए 10.25 हो गया। तो पहले बी को बोला है, तो बी पहले आ जाएगा 10.25 और रेशियो 8 आ जाएगा। और देखिए ये हटाएंगे तो इधर 2 0 हो जाएगा, कटा लीजिए इसको, 25 से कटाइएगा तो 25 चौके 100, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 दूना 100 होता है, 25 चौके 100 यानी कि 4 8 32 हो जाएगा, यानी कि 41:32 हो जाएगा। ऑप्शन फिर देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहले बी का बोला था तो बी का पहले आ जाएगा और ए का बाद में चला जाएगा। बी चुका रहा है 10.25 और ए चुका रहा है 8%, तो दोनों का रेशियो हम लोग कटा लिए तो 41:32 आ जाएगा। देखिए फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए 8% के रेट से 1 साल का 8% ब्याज हो जाएगा, और बी 5% अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक में 1 साल में 2 टर्म हो जाएगा, यानी कि 5% के रेट से 2 साल का ब्याज हो जाता है 10.25, तो 10.25 ब्याज बी दिया और ए 8% दिया, दोनों का रेशियो निकालिए 41:32 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर ज्योमेट्री से कह रहे हैं कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, देखिए ओ ए इस सर्कल का केंद्र कितना है ओ है, और बाहर किसी बिंदु से बोला हुआ है कि बाहर भी किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पीटी है। जैसे मान लीजिए ये एक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पीटी, यहाँ पी से टी पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो कह रहा है कि क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। किस बिंदु पर स्पर्श करती है? क्यू बिंदु पे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि पी क्यू 30 सेंटीमीटर है, ये हम लोग का कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यदि पी क्यू 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 32 है, तो ओपी का लंबाई निकालना है, यानी कि ओ से पी का लंबाई ये निकालना है। और व्यास देखिए अब बहुत सिंपल हो गया, इस अगर त्रिज्या को मिला देंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। कभी भी आपको पता है कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का, तो ये 32 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, तो ये 16 हुआ 30 हुआ। अब ट्रिपलेट आप पढ़े हैं, देखिए कर्ण हमें पूछ रहा है कि कर्ण कितना होगा, तो 16 8 8 15 17 8 15 17 पढ़े हैं ना, 8 का 2 गुना 16, 15 का 2 गुना 30, तो 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा 34, यानी ये हमारा कर्ण कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा ओपी का लंबाई हो जाएगा। सिंपल सा। ट्रिपलेट पता है ना, ट्रिपलेट बहुत जगह अप्लाई होता है, तो देखिए 34 किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए एक बार और समझिए, ये हमें दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, और व्यास 32 का मतलब त्रिज्या कितना हो गया 16 हो गया, और ये पूछ रहा है, और आपको पता है कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में ये 16 है 30 है, तो 34 हो जाएगा। कैसे 8 15 17 का ट्रिपलेट, 8 का 2 गुना 16 है, 15 का 2 गुना 30 है, तो 17 का 2 गुना 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिए, 24 नंबर कह रहा है कि एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी हुई है और टंकी ऊपर से खुली हुई है। ठीक, टंकी ऊपर से खुली हुई है, इसकी बाहरी बीमारी देखिए, अब थोड़ा सा समझिए इस बात को। जैसे ये एक टंकी है जो घनाभाकार है, ठीक 3D आकृति है, और ये ऐसे मोटाई से बनी हुई है, एक चादर से बनी हुई है, 3D आकृति है। ठीक, और इसकी बाहरी बीमारी यानी कि लंबाई दिया हुआ है 1.36, चौड़ाई दिया हुआ है कितना आपका, तो 1.06 मीटर में है, मीटर में है, और उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 8.3 है, ये सब मीटर में है, किस में है मीटर में है। और ये बोल रहा है
कि 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टंकी की आंतरिक सतह को पेंट करने, ये अंदर वाले सतह को हमें पेंट करना है। तो एक बात बताइए, इसकी चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई ये वाली 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3 सेंटीमीटर, यानी 3 और 3 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई ऊपर से 3D आकृति है ऐसे, तो ये 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 6 सेंटीमीटर घट जाएगा। यानी आंतरिक भाग की लंबाई 6 सेंटीमीटर का मतलब 0.06 मीटर में आ जाएगा। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1.3 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई में भी 0.06 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 1.0 मीटर, यानी 1 मीटर आ गया। लेकिन ऊंचाई में ऊपर से जब खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो सिर्फ 0.3 ही नीचे घटेगा। ये 0.3 ही ना, ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर अगर रहता ढका हुआ तब ना 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर घटता। यानी चौड़ाई में कितना घटेगा? सिर्फ और सिर्फ 0.03 घटेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8.27 मीटर में आ जाएगा। ठीक, ये बात पहले समझे कि नहीं? ये समझ गए तो और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। लंबाई हमारा 1.36 में 0.6 कैसे घटा? तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर घटा दिए, तो लंबाई निकल गया आंतरिक भाग का। चौड़ाई में भी 6 सेंटीमीटर घटा है, तो इतना आ गया। ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ऊपर से क्या है? खुला हुआ है। अब इसका जो एरिया निकलेगा ना, अंदर वाला एरिया कितना होगा? एरिया निकालिए। तो एरिया बराबर, अब बताइए, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई वाला तो एक ही भाग नीचे केवल होगा, ऊपर तो खुला हुआ है, यानी L इंटू बी हो जाएगा। LB प्लस, ये सिर्फ हम लोग LB लिख लेते हैं, प्लस अब BH, यानी कि चौड़ाई वाला ऊंचाई वाला भाग तो 2 होगा, एक इधर होगा, एक सामने वाला हो रहा है, यानी कि 2 इंटू BH हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू LH हो जाएगा। केवल ऊपर से खुला हुआ है ना, तो लंबाई और चौड़ाई वाला एक ही पार्ट रहेगा, एक ही भाग। ऊपर अगर रहता तो ये डायरेक्ट लिख देते 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, डायरेक्ट एरिया निकल जाता। लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से नहीं, ढक्कन ऐसे खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया? लंबाई और चौड़ाई ही ना एक खत्म है, नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई की जगह हम एक ही लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब समझिए इस बात को, गुणा करिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1.3 में 1 से गुणा करेंगे 1.3 आ जाएगा, प्लस 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 1 गुणे 8.27 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे, अब L का मान कितना है? 1.3 इंटू ऊंचाई का मान के H इंटू L इंटू H है ना, ये कितना है आपका? 8.27 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ गुणा कर लेना है, कितना होगा देखिए, तो ये 1.3 प्लस ये गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हाथ से 1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 8 दूना 16 1 17। ये सबको आप गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, गुणा कर लीजिए। देखिए अब क्या किया हम लोग कि इसको गुणा करिए, और ये 2 इंटू BH गुणा कर लिए, सबको जोड़ दिए, तो ये जो हमें रंगना है ना, उसका एरिया आ रहा है 39.342 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब बोला हुआ है कि 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से आना है, यानी कि इसको 100 से भाग देंगे और 50 से गुणा कर लेंगे, 50 से गुणा कर लेंगे। ये 100 वर्ग मीटर, 50 पैसा ले रहा था 100 वर्ग मीटर की दर से, तो 100 से भाग दे दिए, 50 से गुणा कर लिए, डायरेक्ट रुपया निकल जाएगा। यानी 50 दूना 100, इसका मतलब इसको 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 एकम 2, और कितना बचा आपका? 2 एकम 2 19 बचा ना, 2 8 16, यानी कि 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18, एक 19 बच गया, फिर 2 6 के 12, 2 7 14, फिर 2 6 के 12, यानी कि 19.676 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पैसा में रहेगा, ये रुपये में नहीं रहेगा ना, पैसा में ही दिया था ना, तो ये पैसा में हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा? पैसा में आ जाएगा। 19.676, तो केवल 19.67 ही पैसा दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये लंबाई हमारा 0.3 घट जाएगा, यानी कि 1.3 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया? 8. अब जो रंगना है ऊपर से खुला हुआ है, तो केवल लंबाई गुणे चौड़ाई 2 इंटू BH 2 इंटू LH हो जाएगा। सबका एरिया निकाले 39.342 आ रहा है। तो 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर का खर्च 50 पैसा है, तो 100 से भाग देकर 50 से गुणा कर लिया, यानी 19.676 पैसा आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है 25 नंबर की, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC है, ABC जिसमें C कर्ण है, ये ABC है। ठीक, C कर्ण है। अब कह रहा है कि और इसका कर्ण C है और त्रिज्या R वाले एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है।
एक सर्कल है जिसका त्रिज्या r है, तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, r सेंटीमीटर। ठीक, तो बोला हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या r, देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, आपको अगर याद है कि त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो आप 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करिएगा। डायरेक्ट अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, अंतः त्रिज्या r बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें cot a इज इक्वल टू 1/√3। देखिए सिंपल हो गया, यहाँ से a बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो अब यहाँ जब 60 रखेंगे हम लोग का, तो हमें 1 माइनस 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी कि cos 120 और बट्टा 1 प्लस cos 120 डिग्री। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अगर आपको cos 120 का मान याद है ना कि माइनस 1/2 होता है, तो रख दीजिएगा सिर्फ यहाँ पे, और ये छोटा मोटा मान तो याद होना चाहिए, बहुत बार रिपीट होता है, तो यहाँ रख दीजिए। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और बट्टा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो गया, और नीचे 1/2 होगा तो उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये कट गया और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस ये cos अगर 120 का मान याद होगा ना कि cos 120 का मान क्या होता है आपका माइनस 1/2, तो आराम से रखकर निकाल लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 27 नंबर कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो 12 दिन में पूरा होता है। तो 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर काम को कितने, ये तो बहुत आसान है जी। देखिए 3 मैन प्लस 3 बॉय मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं इस काम को, तो 10 दिन में पूरा करते हैं। तो एक बात बताइए कि 1 मैन प्लस 1 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। ये इसका उल्टा होता है ना, अगर 3 आदमी 3 लड़का मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं तो 1 आदमी 1 लड़का मिलकर 30 दिन में, इधर 3 गुना हो जाएगा। जब क्षमता घटेगा तो ये इधर टाइम क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 30 दिन में। तो अब बोला है कि 2 मैन प्लस 2 बॉय मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 30/2 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 15 दिन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा। 3 आदमी 3 लड़का मिलकर 10 दिन में, तो 1 आदमी 1 लड़का मिलकर 30 दिन में करेगा। 2 आदमी 2 लड़का मिलकर इसका आधा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, जब इधर 2 गुना होगा तो ये आधा हो जाएगा, इधर जब तिहाई हो रहा है तो ये 3 गुना हो जाएगा, बस उल्टा होता है। ठीक, यानी कि 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/1 गुणे 2 गुणे 3, 1/2 गुणे 3 गुणे 4, 1/3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस 1/4 गुणे 5 गुणे 6। देखिए ये तो आसान है, ये ज़्यादा लंबा नहीं दिया हुआ है। आप क्या करेंगे ना, 1/2 गुणे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ कितना बच गया 1/4 प्लस यहाँ 1 कितना बच गया 3, और इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 10 बच गया, प्लस 1/2 और 3 कॉमन ले लेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये आसान हो जा रहा है। कैसे, 1/6 इंटू इसको जोड़ देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 प्लस 4 5 20 प्लस 10 दूना 20 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है 20 5 25 26 27 1 28 हो जा रहा है। 1/6 गुणे 28/20 हो जा रहा है, तो 4 7 28 और 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 7/30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 7/30 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये आसान सा था। हम लोग इसमें से 1/2 गुणे 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बच जा रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 10 बच रहा है, यहाँ 1/20। अब जोड़ करके गुणा कर लिए, यानी 7/30 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदा, 70,000 रुपये में खरीदा और 5,000 रुपया उस पर और व्यय कर दिया मरम्मत कराने में। ठीक, और कह रहा है कि यदि वह मशीन 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य निकालें। जैसे जब ये 15% कम में खरीदा रहता है, यानी कि जो 70,000 में खरीदा है ना, वो 15% कम मतलब 85/100 में खरीदा रहता, तो कटा दीजिए कितना आ जाएगा,
तो 0 0 7 5 35 कर 5 3 हो गया, 8 7 56 57 58 59, यानी 5,900 500 में खरीदता है। कितना? 59,500 में खरीदता है। अब ये 5,000 इसमें जुड़ जाएगा तो टोटल सीपी निकल जाएगा। टोटल सीपी कितना निकल जाएगा? तो 0 0 5 की 5 ही हो जाएगा, और 9 5 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी कि 64,500 में खरीदा होता है। तब कह रहा है कि उसे 15% लाभ होता, तब एसपी नहीं निकाल लेंगे आराम से, इसका 15% 115/100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 645 में 115 से गुणा कर लीजिए। 5 5 25 5 2 5 को 20 2 22 कर 2 हासिल 2 हो जाएगा, 6 5 30 2 32 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? तो 5 4 6 हो जाएगा, फिर इधर 5 4 6 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 की 5 ही हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 5 4 9 2 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 3 13 1 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि 74,175 रुपये में बेचा जाता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, 74,175 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 70,000 रुपये में खरीदा, 5,000 अतिरिक्त व्यय किया। अब बोला है कि अगर यह 15% कम में खरीदा रहता तो उसे 15% लाभ हुआ रहता। तो क्रय मूल्य तो एक्चुअली वाला यही है, ये तो मरम्मत खर्च किया हुआ है। तो ये कितना में खरीदा होता? 15% कम में खरीदा होता है, यानी कि 59,500 में खरीदा रहता, तब टोटल सीपी मरम्मत चार्ज तो सेम लगता है, ये बोला हुआ है जो कि, और उस पर 500 रुपया अतिरिक्त व्यय करता है, तो ये अतिरिक्त चार्ज तो उतना लगेगा ही लगेगा, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 64,500। तब इसमें 15% लाभ होता है, तो इसके 15% लाभ के साथ विक्रय मूल्य निकालें, 74,175 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपये कम मिले होते। तो छात्रों की मूल संख्या, देखिए अगर छात्रों की मूल संख्या हम x मान लेते हैं तो 9,000 बट्टा 100 रुपया प्रत्येक को मिलेगा। अगर अब 9,000 बट्टा 20 छात्र और बढ़ जाते हैं, यानी कि x + 20, तो कितना रुपया कम मिल रहा है? 160 रुपये कम मिलेगा उससे, यही बात बोला हुआ है। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 9,000 में x छात्र को बांटेंगे तो 9,000 बट्टा x मिलेगा। बोला है कि अगर 20 अधिक छात्र होते तो 160 रुपये कम मिला होता है, यही बात बोला हुआ है, प्रत्येक को 160 रुपये कम मिला होता है। तो छात्रों की मूल, अब देखिए इसको क्या करेंगे ना कि ऑप्शन से बनाएंगे, बाय ऑप्शन, क्योंकि अब इसको जब अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए 35 रखिएगा तो 35 से कटेगा ही नहीं, 35 से नहीं रखेंगे, 35 मत रखिए, 25 रख के देखिए, 25 रख के देखिए तो 25 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 25 तिहाई 75, 75 5 80, यानी 15 बचा, 25 छक्के 150 हो गया, यानी 360 हो गया। तो यहाँ आने की संभावना है। अब 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 45, 45 दूना 90, यानी कि ये 200 हो जाएगा। तो देखिए 160 आ गया, अर्थात हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो मूल रूप से 25 स्टूडेंट थे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर x छात्र होते तो प्रत्येक को मिलता 9,000 बट्टा x, अगर 20 बढ़ जाते तब 9,000 बट्टा x + 20 मिलता, जो कि 160 कम हो जाता। अब यहाँ से ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ऑप्शन से 35 से कटेगा ही नहीं, तो 35 नहीं रखे हैं, 25 रख के चेक किए तो 360 आ रहा है, ये 200 आ जा रहा है, घटाने पे 160, अर्थात यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 4 क्वेश्चन जो है ना, 31 32 33 34 इस तालिका से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों का, जैसे प्लेयर हो गया ABCD, ये गेम 1 में 12 अंक, 2 में 8 अंक, ये अंक दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। 31 नंबर देखिए, सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक, इस सबको हम पहले ही जोड़ दिए, 36 पाया है 18, यानी सबसे ज़्यादा 36 A पा रहा है, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी में A दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 32 देखिए, सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत कितना हो गया? तो 36 पाया है, 1 2 3 4 गेम खेला है, तो 36 बट्टा 4 कर देंगे, 9 हो जाएगा। यानी 32 का 9 देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी 36 बट्टा 4 कर लेंगे तो 9 इसका औसत हो जाएगा। चलिए
33 नंबर देखिए, सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए सबसे खराब प्रदर्शन मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया है? तो 18 को अंक पाया है बी, तो सबसे खराब प्रदर्शन बी किया है। तो 33 का देखिए ऑप्शन नंबर बी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है बी, तो यही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर कितना है? तो सी का औसत कितना हो जाएगा आपका? सी का औसत 26/4 हो जाएगा और इसका 32/4 हो जाएगा। तो 4 8 32 और ये हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, यानी कि 13/2 मतलब 8 माइनस 6.5 हो जाएगा, 6.5 यानी कि 1.5 हो जाएगा। 1.5 अंतर है, तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये चारों का चारों बहुत आसान क्वेश्चन था। 31 का सी हो गया, 32 का बी हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 35 नंबर कह रहे हैं कि 50 और 100 दोनों को छोड़ करके, 50 और 100 के बीच दोनों को छोड़ करके के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें अंक 5 होता है और वह 5 से डिविजिबल होती है? जैसे देखिए 51 में भी 5 होता है लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, 52 में भी 5 होता है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि एक 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 85 हो जाएगा और 95 हो जाएगा, यही होगा। और आगे हम लोग नहीं जाएंगे, 100 के बीच ही रहना है। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 गो संख्या है। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर कह रहा है कि 301 से 399 तक गणना करें कि अंक 3 कितनी बार आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 सैकड़ा स्थान तक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे ना 301 302 303 399, यानी कि सैकड़ा स्थान पर 99 बार 3 आएगा। 301 302 सभी संख्या में आएगा, यानी कि सैकड़ा पे कितना बार आ रहा है? 99 बार आ रहा है। दहाई की जब बात करेंगे ना, दहाई की बात पे, तो देखिए दहाई वाला कहाँ पे आएगा? 331, ये 331 332 333 334 33 34 35 यानी कि 10 बार आएगा। सिर्फ यहाँ पे कितना बार? 10 आएगा। अब आगे कहीं आएगा ही नहीं। और जब इकाई का बात करेंगे ना, तो इकाई वाला पे कब आएगा? जैसे कि 303 आ गया, 313 आ गया, 323 आ गया, 333 आ गया, इकाई सिर्फ जाना है हमें 333, और फिर 343 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी कितना आएगा? 10 बार आएगा। यानी कि टोटल ये जोड़ लीजिए तो कितना आ जा रहा है? 3 कितना बार आएगा? 99 10 109 और 10 119, यानी 119 बार आएगा। वैसे भी अगर 100 तक पूछा जाए कोई भी संख्या कितना बार आता है तो 119 बार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। जैसे 301 302 303 यानी सैकड़ा वाले स्थान पर 99 बार आएगा, पूरा 99 बार आ जाएगा। दहाई वाले स्थान पर 10 बार आएगा, सिर्फ कहाँ पे? तो 331 32 33 34 35 36 ये कितना बार आएगा? 10 बार यहाँ आ जाएगा। और इकाई वाला में एक 3 पर आएगा, 13 पर आएगा, 23 पर आएगा, 33 पर आएगा, 43 पर आएगा, ये भी 10 बार आएगा। यानी टोटल कितना बार आएगा? 119 बार आ जाएगा। ठीक, और जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है ना, वो सेम 35 नंबर ही क्वेश्चन था। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, सेम 35 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर गया है, मिस्टेक से हो गया है। 50 और 100 दोनों को छोड़ करके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी अभी हम लोग देखे थे, ये सेम जो है 35 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसमें अगर मान लीजिए आपका 37 में 30 प्लस अगर नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा आपका स्कोर जा रहा है। तो चलिए हम लोग डेली एक एक सेट कर रहे हैं। 18 नंबर सेट था ये, जो शिफ्ट 10 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जो 19 नंबर सेट को लेकर हम लोग आएंगे अगले दिन अगले क्लास में। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए।